वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का डे 20 है हमारे 100 डेज चैलेंज का। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार उन सब के लिए जो इंडियन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक अवेयरनेस की ज़रूरत है इस टॉपिक के लिए। क्योंकि आज का टॉपिक होने वाला है कि यार सिविक सेंस और जो सेफ्टी है लड़कियों के लिए और बाकी चीज़ों के लिए भी बात करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे। बट स्टार्ट करते हैं। अगर ये इंपॉर्टेंट क्यों है पहले ये बता देता हूँ, क्योंकि ये धीरे धीरे सबको पता है, सबके पास फ़ोन है, सबके पास सोशल मीडिया है, सबके पास इंस्टाग्राम है, रील्स सब देखते हैं। सबको पता है कि आप ज़्यादातर कुछ भी अगर तुम क्राइम करोगे या फिर तुम कुछ भी अगर ऐसी चीज़ करोगे जो कि सोसाइटी के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए खिलाफ है, तो वहाँ पे तुम टारगेट होगे और तुम्हारे पे नेगेटिव पब्लिसिटी भी होगी। और जो कि क्राइम है एक कहीं ना कहीं, जो कि ऐसी चीज़ों में एक जो लाइक सेल्फिशनेस और नीचापन दिखाना किसी को, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो कि सिविक सेंस में आती है और कुछ ऐसी चीज़ जो कि सेफ्टी पर्पस में आती है। लाइक तुम अगर सेफ्टी पर्पस इन द सेंस की लड़कियों के लिए ज़्यादातर होता है ये, जो कि बहुत बात सच भी है। जैसे और मैं कुछ इंसिडेंट बताता हूँ। लाइक अगर तुम कहीं ग्रो करते हो, लाइक अगर तुम्हारा एंटरप्रेन्योर हो या फिर कहीं बिजनेसमैन हो तुम, और आगे कहीं जॉब लगती है, मैनेजर सीईओ की पोस्ट पे जाओगे, तो तुम बाहर जाओगे अपना अपना काम बढ़ाने के लिए, जो भी है कंट्रीज़ में और जगह जाओगे, तो तुम्हारी इमेज से, तुम्हारी नेशनलिटी से पता चलेगा कि अच्छा तुम इंडियन हो। तो उस इमेज से तुम्हें जज करेंगे और शेयर करेंगे आगे जाके, कुछ फ्रेंड्स बनेंगे तुम्हारे बाहर के। तो वो ऐसे ही स्टीरियोटाइप बनी हुई है इंडिया की, जो कि तुम्हें पता है यार, हर किसी को पता है यहाँ पर स्टीरियोटाइप बनी हुई है इंडिया की बाहर कंट्रीज़ में। तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए हमें ही अपना काम करना पड़ेगा, हमें ही अवेयरनेस करना पड़ेगा। एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीन, एज अ नॉर्मल इंडियन सिटीजन, एज अ नॉर्मल मैन। मैं ऐसा नहीं कि मैं टारगेट कर रहा हूँ मेंस को, बट ऐसा नहीं है। बट ज़्यादातर मैंने ये चीज़ देखी है, जो लोग फेमस होते हैं, जो लोग, जितनी वीडियोज़ अभी वायरल हो रही है, जैसे सिविक सेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि बाहर लोग कंट्री में जाके ये सीन क्रिएट कर रहे हैं। मतलब एक वीडियो देखी थी, वो किसी पता नहीं कौन फॉरेनर लड़की थी, जर्मनी की, आई डोंट नो, कोई इन्फ्लुएंसर था। उसको अरेस्ट भी किया था बाहर की पुलिस ने, क्योंकि वो किसी एक गलत चीज़ में, मतलब उसको अप्रोच कर रहा था। मतलब मैं उसको बोलना नहीं चाहता यहाँ पे, बट सबने देखी होगी मोस्टली। और ऐसे बहुत क्राइम है इंडिया में, तो स्पेशली क्राइम रेट बहुत बड़ा हुआ है। मतलब सबसे ज़्यादा तो रेप का क्राइम। और यूएसए ने अभी जस्ट अपनी जो उनकी ट्रैवल एजेंसी है, उन्होंने मना करा है कि इंडिया मत ट्रैवल करना, बिकॉज लड़कियों के लिए, जो वुमेन है फॉरनर्स, उनको मना करा है यूएसए ने कि ट्रैवल एजेंसी के लिए, कि सबसे टॉप क्राइम पे अब इंडिया में ग्रोइंग जो बढ़ रहा है वो है रेप का, जो कि बहुत ज़्यादा एक लाइक हम उस चीज़ से परेशान है कि यार हमारी इमेज ऐसी बनी हुई है कि सेफ़ नहीं है इंडिया। और वेस्टर्न कल्चर तो तुम्हारी पता ही है, इमेज हमारी ऐसी बना रखी है, स्टीरियोटाइप ऐसा बना रखा है जो कि सच भी नहीं है। हमारा वो लिखते हैं गलत ही है, और बहुत चीज़ें सच भी है उनकी, बट वो बड़ा चढ़ा के लिखते हैं। उनका काम है, उनका अगर मीडिया काम है वो चीज़ करना, उनसे पैसे मिल रहे हैं, उनको वो इमेज मिल रहे हैं, उनसे लाइक्स मिल रहे हैं, तो वो बनाएंगे ऐसी चीज़ें। बट ऐसी बात सच नहीं है बिल्कुल भी इंडिया के बारे में। बट ऐसी थोड़ी बहुत सच बातें हैं जो हम डिफेंड भी नहीं कर सकते, लाइक रेप्स जो हो बढ़ रहे हैं, और सिविक सेंस जैसी चीज़ें आगे जाके इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है। भाई अडानी हो गया, अंबानी हो गया, ये सारे अमीर होते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं। और अमीर होने से कुछ नहीं होता, चाहे तुम कितने अमीर बन जाओ, अगर तुम्हारे में यहाँ पे दुनिया को चेंज करने के लिए, लाइक इंडियन पर्सन को चेंज करने के लिए, दिमाग उठाने के लिए किसी ना किसी बंदे को वो कदम उठाना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। मेंटल जो एक पूरा मेंटल स्टडीज़ होती है, साइकोलॉजिकल स्टडीज़ होती है, वो सारी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। उसको समझाना चाहते हो बेसिकली कि क्या गलत है क्या सही है, और उनको नहीं पता। लाइक इंडियंस में ज़्यादातर जो छोटे एरिया से होते हैं, लाइक गांव से होते हैं, और या फिर नॉर्मल दिल्ली से भी हो, पर ऐसी कच्ची कॉलोनी जिसे कहते हैं, अवेयरनेस उस चीज़ की होनी चाहिए। लाइक अगर तुम किसी लड़की को ज़्यादा देर तक देखते हो, एक होता है देखना, एक होता है घूरना, उस चीज़ में सिविक सेंस भी आती है, और एक चीज़ में सेफ्टी पर्पस भी आता है। तभी वो लड़की अनकंफर्टेबल होती है अगर वो इंडिया में है। मैं तो इंडिया की बात कर रहा हूँ, फॉरनर से तो बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनको अलग ही ट्रीट करता है अगर वो इंडिया में आती है, फोटोज़ खिंचवाते हैं, या फिर कभी होली मनाने आती है। ऐसी कितनी वीडियोज़ देखी होगी तुमने, या फिर कितने इन्फ्लुएंसर आए हैं, बाहर के फॉरनर्स आए हैं यहाँ पे, और मेरे इंक्लूडिंग मेरे भी फ्रेंड्स हैं, वो पहले मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं। मेरा अभी बात कर रहा, मतलब एक दोस्त है मेरी, वो बाहर की है, वो नॉर्मल, मैंने उसको समझाया कि नहीं नहीं, उसको हमारे रिलीजन पे बहुत ज़्यादा प्राउड है, उस चीज़ को वो पढ़ना चाहती है, हमारे रिलीजन के बारे में, हिंदुज़म के बारे में। तो उस चीज़ से मेरी बात हो रही थी उससे, और वो ने बोला कि मैं आने तो चाहती हूँ, बट वो सेफ़ नहीं है इंडिया। वो मैंने कहा बिल्कुल सेफ़ है, अगर तुम किसी लोकल बंदे को जानते हो और ऐसी जगह नहीं जाते हो जहाँ बहुत क्राउडेड और केओस होता है। अगर तुम्हें सही में अगर इंडिया घूमना है, तो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ वहाँ पे ये चीज़ है कि हर एक स्टेट का, हर एक जगह का वहाँ पर अलग ही फ्लेवर, अलग ही वेदर और अलग ही फूड है।
बहुत अलग ही लैंग्वेज है और अलग ही वेदर है, बहुत चीज़ें इंडिया में, खुद में एक अलग दुनिया है इंडिया। अगर तुम उस चीज़ को बढ़ाओगे इस चीज़ को, तो मैं बस यही बात करना चाहता हूँ कि भाई अपने इंडिया पे प्राउड करो उस चीज़ पे, और थोड़ा सिविक सेंस और थोड़ी सेफ्टी पर्पस लड़कियों के लिए वो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा यार, क्योंकि एज ए इमेज हमारी इंडिया की खराब हो रही है धीरे धीरे। क्योंकि अब जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ रहा है, अब तुम कुछ भी नहीं छुपा सकते, कुछ भी नहीं छुपा सकते। अगर वो इंडिया की जगह है तो वो दिख रही होगी इंडिया की जगह है, और ऐसी चीज़ बहुत आती है इंडिया में। और जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही है, हमारा डेवलप कंट्री हो रही है, तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हम डेवलप्ड हो रहे हैं, हम मॉडर्न एरिया में जा रहे हैं इंडिया के भी, और हमारे रूट से भी जुड़े हुए हैं। और वो चीज़ लड़कियों के मामले में बहुत गलत हो रही है। जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं, मतलब बाहर फॉरेनर्स आ रहे हैं इंडिया में, उनको गलत ट्रीट हो रहा है थोड़ा बहुत भी। अगर ऐसी चीज़ होती है तुम्हारे सामने तो प्लीज़ उसको टोको, उस बंदे को बोलो कि भाई ये चीज़ गलत है, या फिर उसके सामने उसको थप्पड़ मारो और उसको सॉरी बुलवाओ उसको। अगर तुम कहीं भी देखते हो या फिर चीज़ में, या फिर तुम खुद ही किससे मिल रहे हो, उसको अच्छे से ग्रीट करो। ऑब्वियसली ज़्यादातर होते हैं ऐसे इंडियन, ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ हैं कि हॉस्पिटैलिटी इंडिया की बहुत अच्छी है, वो मदद करता है, उनसे पैसे नहीं लेते। बहुत वीडियोज़ ऐसी ऐसी ज़्यादा वीडियो है। बट जो अवेयरनेस की बात है इंडिया के अंदर, जो रेप के सेफ्टी के पर्पज़ से भी कह रहा हूँ मैं, अभी भी इंडिया में 12 बजे के बाद लड़कियां नहीं घूम सकती। मीन 12 बजे कह रहा हूँ मैं, 10 बजे कह रहा हूँ, नॉर्मल 10 बजे भी, 10 बजे 9 बजे भी, अगर एक नॉर्मल रोड पे चल रहे होंगे, मेट्रो स्टेशन दूसरे मेट्रो स्टेशन जा रहे होंगे, तब भी सेफ़ नहीं है वो चीज़। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है यार, अगर तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ में दिक्कत है, और तुम्हें आसपास वालों बंदे को ही समझाना पड़ेगा। अगर तुम्हारा दोस्त भी कोई ऐसी चीज़ें करता है तो उसको बोलो कि यार ये चीज़ मत करते, अब बहुत हो गया लड़की 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 हर टाइम पे। भी खुद फ्रेंड्स है, और एक टाइम पे मैं भी ऐसा था कि मेंटेलिटी में उन लोगों के साथ रह के मेरा भी हो गया था कि यार हर टाइम पे लड़की लड़की उसको चेकआउट कर, उसको चेकआउट कर। और अभी भी बहुत ज़्यादा 90% लड़कों में ये चीज़ है कि वो चेकआउट करता है, ठीक है भाई चेकआउट करना ठीक है, बट एक घूरना वो गलत है। उनको कंफर्टेबल फील, अगर तुम्हें लड़की की सच्ची में बात करनी है भाई, उनको जाके अप्रोच कर दो, उनको कॉम्प्लीमेंट कर दो, उसकी मर्जी है कि भाई उसको तुम्हारे साथ बात करनी है नहीं करनी। अगर लड़की मना करती है तो वहाँ से साइड हो जाओ, और उसको देखना भी मत वहाँ पे। बहुत चीज़ें होती है कि एक सिविक सेंस भी होती है, ये आई थिंक कुछ करना चाहिए इंडिया गवर्नमेंट को भी, और ऐसे कुछ आने चाहिए जो लीडर्स होते हैं। मैं तो अपनी तरफ से हेल्प कर रहा हूँ ये चीज़ वीडियो बनाकर, बट आसपास वालों को तुम ही समझा सकते हो कि यार अपने, चाहे वो दोस्त ही होते हैं ज़्यादातर, कि हमारा नंबर 1 क्राइम आगे वाले जो बढ़ रहा है वो रेप का ही बढ़ रहा है। वो चीज़ में कंसर्न वाली बात है कि यार हमारी भी खुद की बहन बेटियाँ, ये सारी चीज़ें होंगी, तो फिर भी यार उस चीज़ में दिक्कत वाली बात है ना भाई फिर ये। और जैसे जैसे तुम्हें पता है कि भाई इंडिया में क्या नहीं होता, बच्चे का रेप हो रहा है, एक टीनेजर का रेप हो रहा है, एक एडल्ट फीमेल का रेप हो रहा है, एक रेप्टाइल का, एक एनिमल का, ऐसे ऐसे इंसिडेंट है, एक मंकी का, पता नहीं कैसे कैसे इंसिडेंट है। कि कह रहा कि मैं छोटे लोग करते हैं ये चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा, बट अवेयरनेस ये सबको फैलानी चाहिए कि यार जो बड़े बड़े लोग हैं, जो नेता है, उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए। अगर उनको ऐसे कितने क्राइम है, एक तो हमारी थोड़ी गवर्नमेंट की भी दिक्कत है, एक पता नहीं एक अच्छा सा लॉ क्यों नहीं है इस चीज़ के ऊपर, हमारे लिए एक प्रॉपर लॉ क्यों नहीं है। हाँ ठीक है उसके भी फ्लॉज हो सकते हैं, पर मेजोरिटी तो भाई सफ़र तो वो चीज़ करती है ना लड़कियां, और जो इनके साथ जो रेप्स होते हैं उनकी फैमिली सफ़र करती है, और जिनको मार भी देते हैं, जो एक बड़े ख़ानदान से भी आता है वो उनको उनकी फ़ाइल दबा देते हैं, जो एक छोटे लोग होते हैं उनको टारगेट करते हैं, और उनको समझाते नहीं कि भाई ये चीज़ है रेप। उनका ऐसी ऐसी कितनी वीडियोज़ आई हुई है कि उनका तो रेप होगा क्योंकि वो छोटे कपड़े पहनते हैं। भाई ये कोई ये सेंसलेस बात है बिल्कुल भी। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें प्राउड होना चाहिए, और वो पब्लिक में बोलते हैं ये चीज़, और बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं वो बोलते हुए। तो उस चीज़ को उसको उसी टाइम उसको चाटा मारना पड़ेगा कि हाँ ये गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, और तुम्हें भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा एज अ मैन। नॉर्मल मैं ये बोलूँगा कि अगर तुम्हारे पास आसपास कुछ ऐसी तुम्हारे फीमेल फ्रेंड है, और नॉर्मल ऐसी कुछ लड़कियां हैं जो सुंदर आ रही है तुम्हारे, ऑब्वियसली अगर अच्छी जगह जा रहे हो, अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, अगर अच्छी लड़की आ रही है सामने से जो सुंदर है, बिल्कुल हो सकती है, और वो सामने से आते हुए तुमको उसको बुरा घूरना नहीं है, चेकआउट ऊपर से लेके ऐसा नहीं करना, उसको सामने पीछा नहीं करना, उसको नॉर्मल कंफर्टेबल फील कराना है। लाइक तुम्हें अपने काम पे ही ध्यान देना है, तुम बिल्कुल उसमें मत घूमो, मतलब उसमें मत घुसो। और बहुत चीज़ें हैं यार, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तुम सिविक सेंस के बारे में पढ़ो, और सेफ्टी पर्पज़ के बारे में पढ़ो, और थोड़ा इंडिया को बेटर बनाते हैं यार हम सब मिलकर। तो आज की वीडियो बस यही थी, इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ी बहुत शेयर करनी थी कि जैसे इमेज बन रही है, और आने वाले टाइम पे भी जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है एज अ नॉर्मल टेक्नोलॉजी पे, तो ग्रो करेगा ही ग्रो करेगा। हमारा टॉप 10 एंटरप्रेन्योर जो बनेंगे इंडिया के, वो टॉप वर्ल्ड में आएंगे आने वाले टाइम पे, और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारी। तो बट सिविक सेंस भी होनी चाहिए भाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिविक सेंस और सेफ्टी
और बहुत चीज़ें हैं, एक एनवायरनमेंट का भी दिक्कत है, वो किसी और दिन बात करेंगे। बट हाँ, बस यही बतानी थी चीज़ें कि जो दिक्कत है उस पर सॉल्व करते हैं, ये चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट को भी कुछ रूल्स निकालने पड़ेंगे और एक अच्छा लॉ भी निकालना पड़ेगा एक सेफ्टी के लिए, लड़कियों के लिए। ठीक है, इसमें भी फ्लॉज होते हैं, मेरी गलती है इसमें, बट फिर भी आई मेजोरिटी तो ऐसी चीज़ होती है ना। तो बस ये बताना था तुम्हें, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। और होपफुली तुम्हें अच्छी लगी हो वीडियो, तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।